स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर मैं लर्न विद संजीव सिडाना चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, अपने क्वेश्चन टैग की क्लास लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज देखेंगे अपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के बारे में, जिसके जो टेंस के बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। एग्जाम में क्या होता है, 10th क्लास में आपने देखा होगा अभी 10th क्लास के जो एग्जाम आने वाले हैं वहां पर आपको क्या मिलेंगे, 4 क्वेश्चंस मिलेंगे इसके ऊपर बेस्ट, जो किसके होंगे, वर्ब पे बेस्ट होंगे। ठीक है, हमें क्या करना होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, सेकंड फॉर्म लगानी होगी या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। एक बार मैं आपको बताता हूँ, जैसे एग्जांपल में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, द पेशेंट, फिर इन द ब्लैंक्स दे देंगे आपको, फिर डाइड, फिर बिफोर द डॉक्टर केम, फिर क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो आपको आइडेंटिफाई करके इसकी फॉर्म लगानी होगी, किसकी, वर्ब की। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन लिखा आता है, आप सभी के आपने देखा होगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ऐसे क्वेश्चन लिखा था ना अपने एग्जाम में, वो एक किसका पार्ट होता है, या अपने ऐसे भी बोल सकते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। ठीक है, टेंस की फॉर्म लगानी होती है, या तो प्रेजेंट टेंस की लगेगी। टेंस की फॉर्म का मतलब होता है, अपने कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस की फॉर्म लगेगी, या किसकी लगेगी, पास्ट की लग सकती है, या किसकी लगेगी, फ्यूचर की फॉर्म लग सकती है। ठीक है, या प्रेजेंट टेंस की लग सकती है, या पास्ट टेंस की, या फ्यूचर टेंस की। ऐसे अपने को एग्जाम में 4 क्वेश्चंस मिलते हैं। देखो वो क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स और एग्जांपल से मैं आपको 1 बाय 1 क्लियर करता रहूंगा। आप ध्यान से समझना कि एग्जाम में उसको अपने करेंगे कैसे। आपका एक भी नंबर कट नहीं होगा, बस ध्यान से अपने बेसिक पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे, फालतू की कोई बात नहीं करेंगे इसके अंदर। देखो मैंने फर्स्ट रूल लिया, आपको लिखना है रूल नंबर फर्स्ट, याद रखना। यदि सेंटेंस में, ट्रिक्स भी मान सकते हो आप इसको, कॉन्सेप्ट भी ले सकते हो। यदि सेंटेंस में हमें लेट, मेक, सी, हियर, याद रखना। यदि सेंटेंस में हमें लेट, मेक, सी, हियर, वुड रेदर या हैड बेटर। देखो सेंटेंस में वापस रिपीट करूं, यदि सेंटेंस में हमें लेट, मेक, सी, हियर, वुड रेदर या हैड बेटर ऐसे शब्द मिल रहे हैं, ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं, या दिए गए हैं, दिखाई दे रहे हैं, या आपने कह सकते हैं हमें, या हमें दिए गए हैं। साथ साथ नोट करते जाइए। यदि सेंटेंस में लेट, मेक, सी, हियर, वुड रेदर, हैड बेटर ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं या दिए गए हैं, तो उस सेंटेंस, तो वहां हम फिल इन द ब्लैंक्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। याद रखना, सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ना कि ऐसे ये साथ में लगाना है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जितना मैं आपको बता रहा हूं बस वही ध्यान रखना, फालतू का अपने कुछ भी नहीं सोचना। यदि सेंटेंस में लेट, मेक, सी, हियर, वुड रेदर, हैड बेटर ऐसे सब दिखाई दे रहे हैं, हमें दिए गए, तो हम फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। देखो एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एग्जांपल लिया, आई रिक्वेस्ट, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, आई रिक्वेस्ट टू यू, आई रिक्वेस्ट टू यू लेट मी, फिर इस तरह से ब्रैकेट में आपको प्ले दे देंगे, फिर क्या दे देंगे, फर्स्ट। ठीक है, देखो आई रिक्वेस्ट टू यू लेट मी फिल इन द ब्लैंक्स, फिर प्ले फर्स्ट। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट मिलेगा आपको, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद एक ब्रैकेट मिलेगा, ब्रैकेट में क्या मिलेगी, हमें वर्ब मिलेगी। उसका यूज करते हुए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, सेकंड यूज करनी है, थर्ड यूज करनी है, हैज लगाना है, हेड लगाना है, सारा किसका यूज करके करना है, इसी का यूज करके करना है। देखो मैंने आपको क्या बताया, यदि सेंटेंस में लेट दिखाई दे रहा है, देखो लेट दिखाई दे रहा है, तो हम किसका यूज कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्ले फॉर्म का यूज कर देंगे। और एग्जांपल देखते हैं अपने, ही वुड रेदर, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, वेट, फिर लिख देंगे अपने हेयर। देखो क्या मिल रहा है, वुड रेदर, वुड रेदर के समय में किसका यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, तो हमें क्या मिला, वेट।
देखो कई बार अपने मन में आता है कि हम फॉर्म लगाएंगे कैसे, फॉर्म अपने आप नहीं लगेगी, हमें कुछ ना कुछ क्लू दिया गया है, जैसे हमें ब्रैकेट में यहाँ वर्ब मिल गई, उसी वर्ब को यूज करके हमें क्या करना होता है, आंसर देना होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेट। तो अपना आंसर क्या बना, ही वुड रेदर वेट हेयर। और एग्जांपल लेता हूं मैं नेक्स्ट थर्ड, यू हैड बेटर, फिर लिखा मैंने ब्रैकेट में टेल नोबडी अबाउट इट। तो अपना आंसर क्या बनेगा, देखो यू हैड बेटर, हैड बेटर के साथ हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, टेल का टेल आ जाएगा। हमें बाकी सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं रहता, कौन सा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, उस चीज को नहीं देखना, सिर्फ ये वर्ड याद रखने, लेट, मेक, सी, हियर, वुड, रेदर, हैड, बेटर दिखाई दे रहे तो हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट रूल देखते हैं। ये तो सबको पता है, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। याद रखना, मॉडल्स के बाद हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। मॉडल सबको पता है, कैन, कुड, जैसे मैं कुछ लिख भी देता हूं, जैसे मॉडल्स कैन, कुड, सेल, शुड, मे, माइट, एटसेट्रा, ये सभी क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। इनके बाद हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, यू शुड, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर लगाया टेक बाथ डेली। ठीक है, देखो यू शुड एक मॉडल होता है, मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्या लगा देंगे हमने डायरेक्ट यहाँ पे टेक लगा देंगे। फिर और एग्जांपल देखिए, ही विल, ठीक है, ही विल फिल इन द ब्लैंक्स माय अमाउंट। अब यहाँ पे वर्ब नहीं है तो मैं क्या लेता हूँ, एक वर्ब लेता हूँ, पे वाई पे। देखो पे की फर्स्ट फॉर्म पे ही होती है, तो अपने यहाँ पे क्या लगा देंगे, पे लगा देंगे। तो हम यहाँ समझे कि लेट, मेक, सी, हियर, वुड, रेदर, हैड, बेटर, ऐसे सब दिखाई दे तो हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। वही एग्जांपल्स थे कुछ। इसी तरह से मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसे मॉडल्स बताए मैंने, फिर इस तरह से एग्जांपल्स होंगे, आप इसको एक बार नोट करिए, फिर अपने आगे देखते हैं। रूल नंबर 3 करेंगे अभी। देखिए अपने इसके 2 रूल्स कर चुके हैं, अब नेक्स्ट रूल करते हैं, रूल नंबर 3। देखिए कैसे करेंगे इसमें अपने, देखिए रूल नंबर 3 में आप क्या करोगे, यदि सेंटेंस में डेली, ऑलवेज, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, ये वर्ड्स याद रखने, रेयरली, ओकेजनली, दोबारा देखिए, यदि सेंटेंस में डेली, ऑलवेज, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, रेयरली, ओकेजनली, ऑफन, ऑलवेज हो चुका है, डेली, ऑलवेज, समटाइम, यूजुअली, जनरली, रेयरली, ओकेजनली, ऑफन, और एवरीडे, एवरी मंथ, एटसेट्रा, एवरी वीक, ये सब शो कर रहे हैं। तो किसको बताते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस को बताते हैं। ठीक है, तो वहां हम किसका यूज करेंगे, यहां पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का कहने का मतलब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या एस का प्रयोग करना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझिए, देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस का मींस क्या होता है, हमें वर्ब कौन सी लगानी है, मेन काम तो वर्ब का ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब देखिए कौन सी लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये एस या एस वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, एस या एस का प्रयोग। देखो ये 25 से 30 रूल्स होते हैं, अपने इनको 3-4 क्लासेस में करेंगे, 5-5 ऐसे करके, ताकि आप साथ साथ याद करते रहो। ठीक है, साथ साथ याद करते रहिए, उनके एग्जांपल्स की प्रैक्टिस भी करते रहना। फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, देखते हैं इसका, सी ऑलवेज लिखा मैंने, फिर लगाया ब्रैकेट में वेस्ट, फिर हर टाइम,
देखो क्या मिला हमें, ऑलवेज, वे अपना रोज ये टाइम क्या करती है, वेस्ट करती है। अब सबसे पहले हमें पता चल गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम ही होती है, इसकी वेस्ट लगा दिया मैंने, ठीक है। अब बात करेंगे एस या एस आएगा या नहीं आएगा, इसके साथ एस आएगा, क्यों आएगा, हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है। आपको याद रखना, यदि सब्जेक्ट, नोट लगा के लिखना, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी कौन सी आती है, प्लूरल वर्ब आती है, ये भी याद रखना। और मैं आपको बता दूं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो अपने में क्या होती है, प्लूरल वर्ब ही मानी जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे आप बोलते हो ना प्ले वगैरह, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल वर्ब ही होती है, ये आपको याद रखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल वर्ब होती है। यदि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा दें तो ये क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। यदि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं तो वह सिंगुलर बन जाती है। ये आपको पता होना चाहिए कुछ बातें, ठीक है। मैं जीरो से छोटी छोटी बातें बता रहा हूं ताकि एग्जाम में अपना कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल वर्ब भी होती है, ये भी आपको याद रखना है। यदि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस लगा देते हैं तो वह सिंगुलर बन जाती है। देखो बात करेंगे, ये भी समझिए आप, आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन है, ठीक है, कोई भी प्लूरल नाउन है, इनके साथ आप लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। डायरेक्ट क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, ठीक है। यदि मैं कहूं ही, सी, इट या कोई नेम या कोई सिंगुलर नाउन या कोई नेम या कह सकते हैं कोई सिंगुलर नाउन हो, ये नोट लगा के लिख सकते हो आप सारी चीजें, इंपॉर्टेंट नोट के रूप में कह सकते हैं अपने इसको, ठीक है। या कोई सिंगुलर नाउन है, ठीक है, तो वहां हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे, एस या एस लगा देंगे, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे, एस या एस का प्रयोग कर देंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे क्या है, सी है, तो हमें पता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके साथ क्या लगा देंगे, एस। तो आंसर क्या बना, सी ऑलवेज वेस्टेज हर टाइम, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल, ही ओफन, ओफन का मतलब होता है अक्सर, कभी कभी, ठीक है। सी ओफन, फिर लिखा कम, फिर लिख देंगे हेयर, वो कभी कभी यहाँ आता है, तो कम तो लिखेंगे लिखेंगे, फिर साथ में क्या लगा देंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो वर्ब भी कौन सी है, सिंगुलर, ये अपने आप में प्लूरल, तो क्या लगा दूंगा यहाँ पे, एस लगा दूंगा, तो अपना आंसर क्या बना, ही ऑफन कम्स हियर। तो कहने का मतलब है इन सब के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाया जाता है, ठीक है। रूल नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। ये अपने एक शॉर्ट नोट्स के रूप में आपने कह सकते हैं, रफ वर्क होता है जैसे, तो ये चीजें मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं ताकि आपको मिस्टेक ना हो एग्जाम में, छोटी छोटी चीजें क्लियर होती रहेंगी। फिर चलिए नेक्स्ट में, साइंटिफिक ट्रूथ, ठीक है, साइंटिफिक ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। साइंटिफिक ट्रूथ भी कह सकते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स भी कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल फैक्ट, कोई प्रोवर्ब्स हैं, कहावतें, ठीक है, कहावतें, प्रोवर्ब्स को क्या बोलते हैं अपने, कहावतें, ठीक है, याद रखना। साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक समझते हो, वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य। यूनिवर्सल ट्रूथ तो सार्वभौमिक बातें, जैसे सन, सार्वभौमिक सत्य। प्रोवर्ब्स कहावतें, और फिक्स्ड वर्क, फिक्स्ड परमानेंट, फिक्स्ड या परमानेंट जो भी होगा, फिक्स्ड या परमानेंट, जो हमने फिक्स कर चुके हैं पहले, परमानेंट कर चुके हैं, स्थायी चीजों के लिए हम, स्थायी चीजों के साथ हम, याद रखना, साइंटिफिक ट्रूथ के साथ, यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ, प्रोवर्ब्स के साथ, फिक्स्ड स्थायी कार्य जो हम फिक्स कर चुके हैं उनके साथ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस कहने का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ध्यान रखना, द सन, फिर इन द ब्लैंक्स, राइज इन द ईस्ट,
तो आंसर क्या अपना होगा सन, राइज। अब देखो सूर्य कहाँ उगता है, पूर्व में उगता है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, दुनिया कहीं से भी कहीं हो जाए लेकिन सन हमेशा कहाँ उगेगा, पूर्व में उगेगा उगेगा। और जो सन सेट्स कहाँ होता है, हमेशा वेस्ट में होता है। जैसे कुछ फिक्स चीजें होते हैं उन्हें हम कभी नहीं बदल सकते, सिंपल सी बात, जिनको हम लाइफ में कभी भी नहीं बदल सकते उनके साथ हम हमेशा किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइज तो आएगा। अब सूर्य क्या है, एक ही है ना, एक वचन है, तो हमें इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, एस, तो क्या आ जाएगा, सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, और ले लो जैसे द सन फिल इन द ब्लैंक सेट इन द वेस्ट। देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हमें इसके साथ एस लगा के इस सेंटेंस को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेट। एस क्यों लगाया बताओ मुझे, एस इसलिए लगाया है क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा सिंगुलर, तो वर्ब भी हमें क्या चाहिए, सिंगुलर। अगर हम इसको एस नहीं लगाते हैं तो अपने हमें प्लूरल हो जाएगा, और ये जो सूर्य होता है कभी भी बहुवचन नहीं होता, यूनिवर्सल और दुनिया में क्या है एक ही है। तो क्या आंसर मिलेगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आवर स्कूल रन फ्रॉम 9 AM टू 2 PM। देखो फिक्स है, ये फिक्स है, तो हम ये बता रहे हैं किसी को हमारा स्कूल 9 बजे से लेकर 2 बजे तक लगता है। हम किसको बता रहे हैं, जब हम किसी को फिक्स चीज के बारे में बताते हैं तो वहां किसका यूज करेंगे, थोड़ा समझना। कई बार अपने भूल जाते हैं कि कौन सा रूल लगेगा, कौन सी वर्ब लगेगी, थोड़ी सी हिंदी बनाने की कोशिश करना, जैसे मैं बना रहा हूं इसको। आवर स्कूल फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम 9 AM टू 2 PM। हम किसी को बता रहे हैं कि हमारा स्कूल 9 बजे लगता है, 9 से 2 बजे उसकी लीव हो जाती है। तो अपना आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस लेके चलेगा वो। तो आंसर क्या आएगा, आवर स्कूल, हमारा स्कूल। हम सिंगुलर में बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रन के साथ क्या लगा देंगे, एस। तो अपना आंसर क्या बना, आवर स्कूल रन्स फ्रॉम 9 AM टू 2 PM। ठीक है, इस तरह से हमें याद रखना है जो भी साइंटिफिक ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रोव्स हैं, फिक्स्ड है, ठीक है, इनके साथ हम हमेशा किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिया नेक्स्ट 2 and 2, एक कहावत और ले लेते हैं अपने, 2 and 2, फिर लगाएंगे मेक, फिर 4। आप कोशिश करना इन एग्जांपल्स को देखना, कई बार एग्जांपल्स रिपीट हो जाते हैं, मैं उन्हीं एग्जांपल्स को ले रहा हूं जो एग्जाम से पूछे गए और आ सकते हैं। 2 and 2, अब देखो मेक, 2 and 2, 2 और 2 मिलकर क्या बनते हैं, 4 बनते हैं, सिंगुलर को बता रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या देगा, 2 and 2 मेक्स 4। ठीक है, तो ये कहावत है, फिक्स कहावत है, अपने किसका यूज करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। एक बार इसको आप नोट करिए, फिर अपने आगे और रूल्स देखते हैं। देखिए अब अपने नेक्स्ट रूल के बारे में बात करेंगे। 4 रूल्स अपने कर चुके हैं, 5th रूल देखिए, यदि सेंटेंस में, आप इनको नोट करते जाइए, मैं रूल्स करवा रहा हूं। यदि सेंटेंस में, आपको कोष्टक में भी कह सकते हैं, यदि सेंटेंस में बी की फॉर्म का यूज करना हो, ठीक है, बी की फॉर्म का प्रयोग करना हो, यदि सेंटेंस में बी की फॉर्म का प्रयोग करना हो तो हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, याद रखना, यदि सेंटेंस में बी की फॉर्म का प्रयोग करना तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल एटसेट्रा इनका प्रयोग करते हैं। अभी अपने बात करेंगे कैसे प्रयोग करेंगे इनका, तो इनका प्रयोग करते हैं। देखो कैसे करेंगे, यदि सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है तो हम क्या लगाएंगे, सॉरी प्रेजेंट टेंस का है तो हम इज, एम, आर में से कोई लगा देंगे। ठीक है, यदि हमें पास्ट की बात लग रही है तो हम वाज, वर का यूज कर देंगे। यदि हमें लग रहा है कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम किसका यूज कर देंगे, विल का यूज कर देंगे। ओके, हमें लग रहा है परफेक्ट की कोई बात की जा रही है तो हम किसका यूज कर देंगे, हैज या हैव का यूज कर देंगे। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस मैंने लिख दिया, एग्जांपल समझो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले इफ आई बी ए बर्ड, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। देखो इफ आई फिल इन द ब्लैंक्स बी, देखो यहाँ पे मिलेगा ब्रैकेट में ए बर्ड, अब हमें बी की फॉर्म लगानी होती है। ठीक है, याद रखना बी की फर्स्ट फॉर्म बी होती है, सेकंड फॉर्म वाज होती है, थर्ड फॉर्म बीन होती है, भी पता होना चाहिए। बी की फर्स्ट फॉर्म बी, सेकंड फॉर्म वाज होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है, हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट फॉर्म बी, सेकंड वाज, थर्ड फॉर्म बीन।
कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर हमें वर्ब्स के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है, तो उनको बता दूं। अभी सिर्फ अपने एग्जाम रिलेटेड पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। नेक्स्ट में आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव सारे मैं बेसिक बताऊंगा ये होते क्या है। अभी तो फिलहाल अपने को 4 नंबर क्लियर करने हैं, इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये हर एग्जाम में काम आ सकता है, 10th क्लास में भी, एसएससी में भी, बैंकिंग में, और राजस्थान के जो भी अपने एग्जाम्स दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड टीचर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नीट, केवीएस, हर एग्जाम में ये टॉपिक काम आएगा। देखिए इफ आई, आप सिंपल सी बात करना, यदि मैं कुछ होता, यदि मैं ऐसा होता, यदि मैं ये होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, तो वहां आपने किसका यूज करेंगे, हमेशा वर लगा देना। आप क्या लगा दोगे, वर। यदि मैं पक्षी होता, यदि मैं पक्षी होता, तो आप किसका यूज करोगे, बी की फॉर्म के रूप में वर का यूज करोगे। नेक्स्ट लेते हैं अपने एग्जांपल, इफ आई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। इफ आई फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लगा देंगे, वर। क्यों लगाएंगे भाई, हमें ये बताया यदि मैं ऐसा होता, हमसे क्या आएगा, यदि मैं ऐसा होता, ठीक है। तो हम किसका यूज करेंगे, वहां पे वर का यूज करेंगे। बिना सोचे समझे आप क्या लगा दोगे, वर लगा देना वहां, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड एग्जांपल लिखिए। you fill in the blanks, good student because the teacher likes you, ठीक है। because the teachers likes you। अब बात करेंगे बी की फॉर्म में, प्रेजेंट, पास्ट का, फ्यूचर का पता कैसे चलेगा, हमें कोई ना कोई क्लू मिलेगा। यहाँ पे कोई ना कोई क्लू कैसे मिल रहा है, मैं सिंपल सी बात करता हूँ, यहाँ पे नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ हमें क्या मिल रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस मिल रहा है। जब भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस मिलता है तो हमें किसको बताता है, प्रेजेंट टेंस को ही बताता है। जब प्रेजेंट टेंस को बता रहा है तो हम यहाँ किसका यूज कर देंगे, बी की फॉर्म में इज एम आर में से एक का यूज करेंगे। आई होता तो हम एम लगाते, कोई सिंगुलर नाउन होता तो हम इज लगाते। अब यू आ रहा है, यू के साथ हम किसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, यू आर गुड स्टूडेंट बिकॉज द टीचर लाइक्स यू। हमें ऐसे यूज करते हुए इनके आंसर्स लगाने होते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं नेक्स्ट पे, रैन, बीईबी, फिर ए गिफ्ट ऑफ नेचर। रैन के बाद मैंने फिल इन द ब्लैंक्स लगाया, फिर ब्रैकेट में बी मिला, ए गिफ्ट ऑफ नेचर। देखो बी के साथ हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, बारिश, एक देखो रैन, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर बी, ए गिफ्ट ऑफ नेचर। अब हमें पता करना है ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है या फ्यूचर है। वर्षा किसकी देन होती है, प्रकृति की देन है। किसकी देन है, प्रकृति की देन है। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, अपने बी के साथ इज का यूज करते हैं, क्योंकि किसको बता रहा है, प्रेजेंट टेंस को लेके चल रहा है। अब देखो यहाँ पे बाद लगा सकता हूँ, नहीं, क्योंकि बारिश तो होती रहती है ना, ऐसे थोड़ी कहते हैं बारिश पहले होती थी अब नहीं होती है। तो अपना आंसर क्या देगा, रैन इज ए गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है। इस तरह से अपने क्या समझे कि बी की फॉर्म में हम इज एम आर वाजवर वैसे इसका यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल पे बात करेंगे। यदि सेंटेंस में एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, ठीक है, एट दिस मोमेंट, याद रखना, यदि सेंटेंस में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, स्टिल नाउ, नाउ, ठीक है, याद रखो। यदि सेंटेंस में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, स्टिल नाउ, नाउ, नाउ एडेज, लुक, लिशन, ठीक है, लुक, लिशन, डोंट से, लुक, लिशन। यदि सेंटेंस में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, स्टिल नाउ, नाउ, नाउ इट इज, लुक, लिशन आदि शब्द आ रहे हैं, आदि शब्द आ रहे हैं, तो वहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। याद रखना, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। यदि सेंटेंस में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, स्टिल नाउ, नाउ, नाउ एडेज, लुक, लिशन आदि शब्द आ रहे तो हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या कहता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में किसका प्रयोग करते हैं, हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। याद रखना, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। ही, फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने लिखा राइट ए नोवेल, दीज
डेज। यहाँ पे दीज डेज 19 आप राइट कर लेना, दीज डेज भी इसके साथ होता है, लिख लेना यहाँ पे दीज डेज। इसकी हिंदी क्या बनेगी, इन दिनों वह एक नोवेल लिख रहा है, ठीक है, इन दिनों में क्या कर रहा है, एक नोवेल लिख रहा है, तो क्या कर देंगे हम, ही के साथ किसका यूज करते हैं, एज का यूज करते हैं, सभी को पता है तो एज लगा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, ठीक है। इसके साथ क्या लग रहा है, आईएनजी, तो क्या आंसर होगा, WRITING राइटिंग, तो आंसर क्या होना, ही इज राइटिंग ए नोवेल दीज डेज, ठीक है। फिर लिखा सी कम नाउ, ठीक है, वह अभी आ रही है, वह अभी आ रही है, ठीक है। तो नाउ की बात कर रहा है, किसको यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, तो आंसर क्या बनेगा, सी इज कम के साथ क्या लगा देंगे, आई सी इज कमिंग नाउ, ठीक है, समझ गए यहाँ पे। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड पे, और एग्जांपल देखते हैं, क्या लें अपने, अनिल इज रीड दिस बुक एट दिस मोमेंट, ठीक है। फिर देखिए, अनिल फिल इन द ब्लैंक्स रीड दिस बुक एट दिस मोमेंट, इस समय वो यह किताब पढ़ रहा है, ठीक है। तो किसका यूज कर देंगे यहाँ पे, अनिल के साथ इज, फिर क्या आ जाएगा, रीड के साथ आईएनजी। अब पता है कि तो एग्जाम में कंफ्यूजन रहती है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आपको पता होना चाहिए एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, स्टिल, नाउ, नाउ, दीस डेज, नाउ, एट, लोकेशन, ऐसे शब्द हमें लास्ट में दिखाई दे रहे हैं या शुरू में दिखाई दे रहे हैं, तो वहां किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब इजएमआर लगाएंगे, प्लस वर्ब के फर्स्ट वर्ब प्लस में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। और देखिए नेक्स्ट एग्जांपल पे, डोंट मेक ए नॉइज, हमेशा याद रखना, डोंट मेक ए नॉइज, जब भी कोई सेंटेंस डोंट से स्टार्ट करके आपको दे रहा है तो किसको लेके चलेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को लेके। ये कह रहे हैं कि शोर मत करिए, शोर मत करिए, द बेबी फिल इन द ब्लैंक्स स्लीप, आपको ये कह रहा है कि शोर मत करिए, बेबी क्या कर रहा है, सो रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, बेबी के साथ इज लगा देंगे, स्लीप के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। तो आंसर क्या होना था, बेबी इज स्लीपिंग। इस तरह से आज हम 6 रूल कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में और आगे रूल्स के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।